Hello, welcome back everyone to the online platform of SU Academy Ravlamandi. This is the video for 10th class Social Science part Political Science chapter number 7 State Government. जो आज हमारा जो थर्ड वीडियो है इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में, उसको कैसे उसका फॉर्मेशन होता है, उसकी क्या क्या पावर्स हैं। और अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस चैनल पर जाके विजिट करें और उस वीडियो को ज़रूर देखें। और जो हमारा आज का जो वीडियो है उसमें हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे टर्मिनेशन हो सकता है, जो बोथ ऑफ द हाउसेज से स्पीकर की क्या क्या पावर होती है लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, और स्पीकर को कैसे रिमूवल किया जा सकता है। फिर हम गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे, उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्या पावर्स हैं उसके पास में, उसके बारे में आज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो पहला है हमारा टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप फ्रॉम ईदर ऑफ द हाउसेज। देखिए, अगर आपको टर्मिनेट कैसे किया जा सकता है, अगर मान लो कि आप लोग लेजिस्लेटिव असेंबली के या लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हैं तो आप टर्मिनेट हो सकते हो, मतलब आपको रिजाइन देना पड़ सकता है। देखिए, पहला है कि अगर आप कोई ऑफिस प्रॉफिट पे हैं या फिर आपको मेंबरशिप लेनी है तो दोनों हाउसेज में किसी एक के मेंबर आप रहे होने चाहिए। अगर आप वो नहीं हैं तो आपको क्या टर्मिनेशन है वो दिया जा सकता है, मतलब आपको वहाँ से हटाया जा सकता है। सेकंड नंबर है कि अगर आप 16 डेज तक बिना किसी के जानकारी के अगर आप एब्सेंट रहते हो, अगर आप 60 डेज तक कंटिन्यूसली एब्सेंट रहते हो, अगर आप कोई किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं देते हो, मतलब आप किसी को इन्फॉर्म किए बिना ही अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी जो मेंबरशिप है उसका टर्मिनेशन है वो हो जाएगा। और अगर मान लो आप उसी टाइम एग्जैक्ट टाइम में पर्टिकुलर मेंबर नहीं हो और आपको क्या है वहाँ से हटा दिया जाता है, अगर आप ये बताने में नाकामयाब रहते हैं कि आप कोई भी हाउस से बिलोंग नहीं करते हैं, तब भी आपको सिचुएशन में वहाँ से हटाया जा सकता है, तो आपको टर्मिनेट किया जा सकता है। और वहाँ से अगर रिमूवल दे दिया जाता है तो आपको फिर भी वहाँ से टर्मिनेट किया जा सकता है। तो ये है हमारा टर्मिनेशन, चाहे आप लेजिस्लेटिव असेंबली के या काउंसिल के किसी के भी पार्ट हैं, आपको टर्मिनेशन है वो दिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं पावर्स ऑफ स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। देखिए, मैंने आपको बताया था जैसे लोकसभा के अंदर भी स्पीकर होता है, डिप्टी स्पीकर होता है, राज्यसभा के अंदर चेयरमैन होता है, डिप्टी चेयरमैन होता है, वैसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर भी स्पीकर होता है। तो स्पीकर की जो पावर होती है वो सेम पावर होती है। देखिए, ही प्रिसाइड अपॉन द मीटिंग ऑफ लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली मीन द स्पीकर इज द वन ऑफ पर्सन हु प्रिसाइड अपॉन द मीटिंग ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। आपने भी देखा भी होगा कि 100 गहलोत तो जो बीजेपी थी उसकी मीटिंग चल रही थी, उसमें जो स्पीकर थे वही सब कुछ कर रहे थे, मतलब उन्होंने मीटिंग को बुलाया था। लेजिस्लेटिव असेंबली की जो मीटिंग है वो जो स्पीकर के हाथ में थी, तो उसका मीन हो गया द ही प्रिसाइड अपॉन द मीटिंग ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। सेकंड नंबर, ही मेंटेन द पीस इन लेजिस्लेटिव असेंबली टू। देखिए, वही बंदे थे जिन्होंने पीस, मतलब कि वो शांति वगैरह रखनी है, क्या कैसे यानी कि मैनेज करना है सिस्टम को, वो भी उनके पास में पावर होती है, किस तरह से उसको मैनेज कर सकते हैं। तो सारी की सारी पावर उन्हीं के पास में होती है कि उनको किस तरह से मैनेज करना है, सिस्टम को किस तरह से चलाना है। थर्ड नंबर जो स्पीकर की पावर होती है वो होती है कि ही डिसाइड दैट ऑन विच टॉपिक दे हैव टू कन्वर्टेड। इफ़ ही वॉन्ट्स देन ही कैन स्टॉप दैम। उसको उनको रोक सकता है, चाहे बीच में उनको क्यों ना रोकना पड़े, चाहे वो चीफ मिनिस्टर ही क्यों ना है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर जो होता है वो हेड नहीं होता है। लेजिस्लेटिव असेंबली के जो बुलाने होती है, मीटिंग बुलाते हैं तो उसमें स्पीकर होता है वो मेन होता है। ऐसे ही जब लोकसभा होती है तो उसके अंदर जो स्पीकर होता है वो बुलाता है मीटिंग को, वो चलाता है। उसमें प्राइम मिनिस्टर का उस टाइम रोल नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर को उसके अंडर में जब भी वो बोल रहा होता है तो उसकी बात है वो माननी पड़ती है। तो जो स्पीकर होता है वो उस टाइम जब मीटिंग चल रही होती है तो वो क्या होता है, मेन होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो स्पीकर होता है वही डिसाइड करता है। इसके बाद में ये बिल पास करने की पावर इसके पास में होती है, ये डिसाइड करता है बिल जो मतलब उसमें साइन होते हैं, तो बिल पास करने की पावर भी होती है। इसके पास में स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के अंदर वोट कास्ट करने की पावर भी इसके पास में होती है, मतलब ये वोट कास्ट भी कर सकते हैं। जो स्पीकर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, ये वोट कास्ट भी कर सकते हैं। ये बोथ ऑफ द हाउसेज के अंदर जो भी इलेक्शंस होते हैं उसमें भी कई बार पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये होगी हमारी स्पीकर की पावर्स, जो हमने लोकसभा में पढ़ी थी वैसी सेम पावर है। देखिए, फॉर रिमूवल ऑफ स्पीकर, अगर आपको स्पीकर को हटाना है, देखिए आपने इम्पीचमेंट प्रोसीजर सुना था, नो मोशन जो होता है, जिसके अंदर क्या, देखो मोशन में क्या है कि आपको लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर अगर आपको स्पीकर को हटाना है तो आपको सेपरेटली 2/3 मेजोरिटी चाहिए। अगर आपकी 2/3 मेजोरिटी हो जाती है तो उसके बाद में आपका जो मोशन है वो पास होता है, मतलब कि एक बिल पास होता है, मोशन बिल पास होता है, जिसके थ्रू 14 डेज के अंदर उनकी रिपोर्ट आती है। इफ़ जो स्पीकर है वो अपनी अगर उसको भी सफाई देनी होती है, अगर उसको कंप्लीट नहीं कर पाता है, अप्रूवल नहीं कर पाता है और 2/3 मेजोरिटी साबित हो जाती है, देन द स्पीकर हैज़ टू रिजाइन। लाइक दैट चीफ मिनिस्टर को भी हटाया जा सकता है, और भी पर्सन है उनको भी हटाया जा सकता है। तो ये यानी कि पावर है, तो इसको रिमूव किया जा सकता है, इस तरह से रिमूवल है वो दिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं गवर्नर की। देखो, गवर्नर जो होता है वो एक ऐसा पर्सन होता है, वो किसी भी पार्टी का नहीं होता। मैंने आपको बताया था कि जो प्रेसिडेंट होता है वो भी किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करता है, ना ही जो गवर्नर होता है वो भी किसी पार्टी से बिलोंग करता है, क्योंकि ये न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं ये? न्यूट्रल।
ये न्यूट्रल होते हैं, किसी भी पार्टी के नहीं होते। और गवर्नर एक ऐसा पर्सन होता है जो एक ही पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर 2 स्टेट का या 3 स्टेट का भी गवर्नर हो सकता है। जैसे हमारे राजस्थान की मार्गरेट अलवा थी, मे भी वो मध्य प्रदेश की भी थी, शायद एक और स्टेट की थी, मीन्स 2 या 3 स्टेट की भी हो सकती है। तो गवर्नर जो होते हैं वो 2 या 3 स्टेट के भी हो सकते हैं। गवर्नर को वोट करने की पावर नहीं होती है, जैसे प्रेसिडेंट को नहीं होती है, बट इन द स्पेशल सर्कमस्टेंसेज दे कैन वोट टू, उनको वोट दे सकते हैं। तो देखिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए अगर आपको गवर्नर बनना है। तो गवर्नर बनने के लिए आपकी एज वही 30 होनी चाहिए, आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, और आप भी ऑफिस प्रॉफिट पे नहीं होनी चाहिए, मेंटली डिसेबल नहीं होनी चाहिए, बैक क्रम्प्ट नहीं होनी चाहिए। ये सारी की सारी आपकी एक तो एलिजिबिलिटी तो ये होनी ही चाहिए अगर आपको गवर्नर बनना है तो किसी भी स्टेट का। उसके बाद में जो गवर्नर होता है वो प्रेसिडेंट की सलाह और उनकी सलाह से जो है नहीं बनता है। तो ये होगी हमारी एलिजिबिलिटी। देखो अगर आपको गवर्नर बनना है तो ये एलिजिबिलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ही आप गवर्नमेंट की पोस्ट के लिए, गवर्नर की पोस्ट के लिए हो सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। देखिए पावर्स क्या है, एक बात देखें कि गवर्नर के पास में एक्चुअल में बहुत ज़्यादा पावर नहीं होती है, बट कुछ ऐसी पावर होती है स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में जो चीफ मिनिस्टर से भी बड़ी होती है, कुछ ऐसी पावर उनके पास में होती है। तो आज हम गवर्नर के बारे में पढ़े तो गवर्नर का जो प्रोसीजर है वो इलेक्शन प्रोसीजर जो प्रेसिडेंट का होता है वो सेम है। सिंगल ट्रांसफरेबल, सीक्रेट बैलेट, इलेक्टोरल कॉलेज और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड के थ्रू चुनाव होता है। सीक्रेट बैलेट होते हैं इसके अंदर, इसको भी यानी कि एक प्रकार से नॉमिनेट टाइप इनको किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले देखिए पावर्स की बात करते हैं कि क्या क्या पावर्स हैं इनके पास में। देखो सिलेक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर अंडर स्पेशल सिचुएशंस। देखिए चीफ मिनिस्टर का सिलेक्शन करते हैं या कुछ स्पेशल सिचुएशन में। देखिए कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा अभी राजस्थान के अंदर सरकार गिराने की बात आई थी, आपने देखा ही होगा किस तरह से सरकार की प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट हो रही थी, सरकार गिर भी सकती थी उसमें। उसका मतलब ये था कि हमने राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी को चुना था, फुल मेजोरिटी से सरकार आई थी। बट हो सकता है कि कई बार क्या है, कोई मेंबर जो होते हैं उसमें, जैसे कि सचिन पायलट ने बोल दिया था कि मैं इस पार्टी में नहीं रहूँगा, उनको थोड़ा सा बिल्कुल भी अनसेफ सा फील हो रहा था। अशोक गहलोत ने भी उनके बारे में बयान दिया, तो उनको अनसेफ फील हुआ। तो जब वो वहाँ से निकले साइड से, तो उनके पास साथ में कुछ एमएलए थे, अगर वो एमएलए किसी बीजेपी पार्टी में चले जाते तो वहाँ से सरकार गिरने का खतरा होता था। तो उस ऐसी सिचुएशन के अंदर गवर्नर का जो रोल होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उस सिचुएशन के अंदर, क्योंकि गवर्नर किसी भी पार्टी का नहीं होता, गवर्नर ही डिसाइड करता है। फिर गवर्नर एक बिल पास करता है, एक प्रपोजल देता है और उनके बाद में 14 या 15 डेज का टाइम देता है कि आप फुल मेजोरिटी साबित कीजिए और जितने भी आपके एमएलए वो शो कीजिए, उनकी गिनती दिखाइए। तो ये गवर्नर के पास में पावर होती है। अगर वो गिनती दिखाने में कामयाब नहीं होता है तो जो पार्टी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, जैसे कांग्रेस ही चल रही है, अगर वो 101 बहुमत नहीं दिखा पाती तो वहाँ से उस सरकार को गिरना पड़ता और जो बीजेपी की सरकार का कोई भी कैंडिडेट है वो बन सकता था। जैसे कि एमपी के अंदर हुआ, मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज चौहान जो आज अपने बीजेपी के जो चीफ मिनिस्टर है, उससे पहले आपको पता है कमलनाथन हुआ करते जो कांग्रेस से बिलोंग करते थे। बट कमलनाथन के साथ में क्या होता कि कमलनाथन की जो पार्टी से कुछ मेंबर थे वो अदर पार्टी में चले गए थे। दैट्स वाई अदर पार्टी में जाने के बाद में फुल मेजोरिटी वो साबित करने में भी सक्षम नहीं हो पा रहे थे। फुल मेजोरिटी कैसे साबित करते? तो जब वो गवर्नर ने उनको टाइम दिया था 30 डेज़ का, उसके बाद उन्होंने 15 डेज़ का रिड्यूस करके कर दिया था। बट वो उन्होंने बयान भी दिए थे कमलनाथ ने कि हम साबित कर देंगे, बट उनके पास में पूर्ण बहुमत नहीं था सीरियस में, और उनके जो कुछ एमएलए थे वो दूसरी पार्टी में यानी कि बीजेपी में चले गए थे। इसलिए जो शिवराज थे उनको यानी कि वहाँ पे मुख्यमंत्री बना दिया गया। जो प्रेसिडेंट जो गवर्नर थे उन्होंने ही बनाया था। मतलब गवर्नर के पास में ये स्पेशल सर्कमस्टेंसेस होते हैं, सिलेक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर अंडर द स्पेशल सिचुएशन। ऐसी सिचुएशन में उनको वो चुनते हैं। चीफ मिनिस्टर को चुनने का अधिकार होता है, वो किसके पास में होता है? गवर्नर के पास में होता है, यानी कि उनके पास में ये पावर होती है। सेकंड नंबर देखिए, रिमूविंग द चीफ मिनिस्टर। ये चीफ मिनिस्टर को हटा भी सकते हैं। तो मैंने वही बताया आपको, चीफ मिनिस्टर को हटाने के लिए मान लो कि जो गवर्नर होता है किसी भी स्टेट का, मान लो गवर्नर है, वो क्या है, अंडर द कंट्रोल होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, यानी कि अंडर द कंट्रोल होता है, उसका वो मेंबर भी हो सकता है। क्योंकि सेंटर के अंदर से जैसे प्रेसिडेंट होता है उसके साथ में इंटर रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है, क्योंकि प्रेसिडेंट का भी काम इंपॉर्टेंट होता है। प्रेसिडेंट के साथ में जब भी इंटर रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं तो उस इंटर रिलेशनशिप के साथ में यानी कि जो गवर्नर होता है उसको इन्फॉर्मेशन दे सकता है। लाइक दैट देखो, हालांकि लेजिस्लेटिव असेंबली का जो हेड होता है वो चीफ मिनिस्टर ही होता है। चीफ मिनिस्टर ही अंडर द सर्कमस्टेंसेस जब वर्क करता है, काम करता है, बहुत सारे वर्क करता है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आए जिसके अंदर गवर्नर को लगे कि काम स्टेट के अंदर सही नहीं हो रहा है, तो वो इन्फॉर्मेशन है डायरेक्टली टू द प्रेसिडेंट को देता है। उसके बाद में कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनते हैं जिसके थ्रू क्या है, रिमूवल दिया जा सकता है, और वो बहुत सारी सजेशन दे सकता है प्रेसिडेंट को। उसके बाद में मीटिंग हो सकती है। फिर अगर कोई बहुमत मिलता है तो, या कुछ ऐसी चीज़ होती है तो उसमें क्या है, फिर वो हटा सकता है। जो गवर्नर के पास में पावर होती है, मैंने अभी बताया था कि गवर्नर ही सेलेक्ट करता है। थर्ड नंबर है कॉलिंग एंड एंडिंग द सेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। देखो लेजिस्लेटिव असेंबली का सेशन बुला सकता है। सेशन बुलाने में क्या है, उसमें यानी कि डिसाइड कर सकता है। इसके पास में पावर होती है कि ये रिकमेंडेशन दे सकता है कि कौन सा बिल पास करना है, कौन सी एजुकेशन पॉलिसी पास करनी है, ये सारी पॉलिसी इसके पास में होती है, वो दे सकता है। तो ये बुला भी सकता है मीटिंग को, और ये उसको एंड भी कर सकता है स्पीकर के साथ में। जैसे कि लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीकर होता है, तो ये सेशन बुलाने की पावर इसके पास में होती है। वो किसके पास में होती है? गवर्नर के पास में होती है। यानी कि वो एक पार्लियामेंट्री सेशन मीटिंग है वो बुला सकता है।
जो गवर्नर ही होता है, यानी कि मीटिंग बुलाने का अधिकार होता है गवर्नर के पास में। फिर है डिसॉल्विंग द लेजिस्लेटिव असेंबली। देखो मैंने आपको बताया जैसे लोकसभा के अंदर प्राइम मिनिस्टर है वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है, 9 टाइम डिसॉल्व हो चुकी है बाय द डिस्कशन विद द प्रेसिडेंट। लाइक दैट इसमें भी चीफ मिनिस्टर के साथ में डिस्कशन करके गवर्नर जो होता है वो डिसॉल्व कर सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली को। अगर सेशन में कोई यानी कि प्रॉब्लम होती है तो उसको वो कर सकता है। तो ये पावर होती है गवर्नर के पास में। देखो गवर्नर के पास में और भी पावर होती है। देखिए मैंने आपको बताया था कि इलेक्शन पावर नहीं होती है, बट देयर हैव मैनी सर्कमस्टेंसेज विच ही कैन वोट अकॉर्डिंग टू द मेजोरिटी। देखो मेजोरिटी सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या है, ऐसे स्पेशल सर्कमस्टेंसेज बन जाते हैं जिस स्पेशल सर्कमस्टेंसेज के अंदर गवर्नर के पास में ऐसी पावर हो जाती है कि वो वोट कर सकता है। इसके बाद में मनी बिल पास करने की पावर होती है जिसके अंदर साइन करता है, इंश्योर करता है, बहुत सारी चीज़ें जिसके अंदर ये पावर होती है। इसके पास में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उसके अंदर भी होता है, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर भी इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये हो गई हमारी गवर्नर की पावर। और गवर्नर जो होता है वैसे अंडर द कंट्रोल ही होता है चीफ मिनिस्टर, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो रोल प्राइम मिनिस्टर का होता है सेंटर में, वैसा ही स्टेट के अंदर किसका होता है, चीफ मिनिस्टर का होता है। सो दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आगे वाले जो है इस चैप्टर के अंदर कंटिन्यूसली करेंगे।